Bachoo, let's read this question. The question says that the binding energy of nucleons in a nucleus can be affected by a pairwise Coulomb repulsion. Assume that all nucleons are uniformly distributed inside the nucleus. Let the binding energy of proton be EBP and binding energy of neutron is EBN in the nucleus. Which of the following statements are correct? डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट को, राइट। तो देखिए की कंसेप्ट हमारा कैसा रहेगा। ये क्वेश्चन जो है बाइंडिंग एनर्जी पर बेस्ड है। तो ई बी पी ये है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड जहां पर भी हम लिखेंगे ई बी एन ये होगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। तो बच्चों ये जो चीज़ है ये एक तो पूरे हमारे सॉल्यूशन में तो आपको ध्यान रखनी ही है। तो ये हमारी की कॉन्सेप्ट में आ रहा है और एक हमारा जो बेसिक कंसेप्ट बच्चों यहाँ पर हमारे लिए है वो ये कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा। तो वो जो डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम पहले ये देख लेंगे कि विच वन इज ग्रेटर, वो भी हमारे हमको कैलकुलेट करना है। तो ये जो डिफरेंस आएगा वो होगा z इंटू z-1 अपॉन 2r इंटू क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको बता दें कि अल्फा जो है वो कांस्टेंट है, क्यू चार्ज है, z that is एटॉमिक नंबर है और r जो यूज किया गया दैट इज रेडियस। की कंसेप्ट है जो हम यूज करेंगे। आइए बच्चों आप देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स पेयर वाइज अगर कूलम्ब रिपल्शन फोर्स से अफेक्ट होता है, अगर हर एक न्यूक्लियस के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम प्रोटॉन के लिए जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई बी पी से एंड बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ई बी एन से। तो इस तरह से अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके लिए हमने कंसीडर किया, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल हम न्यूक्लियस को कंसीडर करते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, राइट। और उसी के रेशियो प्रोपोर्शन में क्या प्रेजेंट होंगे, प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर न्यूट्रॉन को हटाने जाएंगे तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन यानी कि ई बी एन है ना, ई बी एन, इसके लिए क्या होगा, एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूड नहीं होगा। ई बी एन के लिए फॉर ई बी एन नो एक्स्ट्रा फोर्स इंक्लूडेड और रिक्वायर्ड। अगर मुझे न्यूट्रॉन को हटाना है तो इफ न्यूट्रॉन्स मूव और शिफ्टेड, मुझे प्रोटॉन को हटाना है बट इफ प्रोटॉन्स
शिफ्ट करना हो तो उस कंडीशन में एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड होगा, दैट इज रिपल्शन फोर्स। तो एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा वाला फोर्स होगा? दैट इज रिपल्शन फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स दैट इज प्रेजेंट। एंड ये जो है ये क्या करेगा? बाइंडिंग एनर्जी को हमारे लिए रिड्यूस करके रखेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बाइंडिंग एनर्जी कम देना पड़ेगा। तो बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड, बाइंडिंग एनर्जी रिक्वायर्ड कैसी होगी? बाइंडिंग एनर्जी हमारे लिए कम देना पड़ेगा, यानी लेस हो जाएगी, कम रहेगी। इससे हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन। तो इस बिहाफ पर हमारा जो ऑप्शन सी है वो क्या हो रहा है? वो ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो रहा है, यानी कि रॉन्ग हो रहा है। तो देख लेते हैं इसको भी एक बार। देखिए ऑप्शन सी दैट इज ई बी पी माइनस ई बी एन, ये वो कह रहा है कि कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये रॉन्ग हो गया। बिकॉज आप देख रहे हैं कि दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन, यानी कि न्यूट्रॉन का बाइंडिंग एनर्जी प्रोटॉन से ज्यादा है। तो देयरफॉर अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेने जाएंगे, यानी बाइंडिंग एनर्जी फॉर प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी फॉर न्यूट्रॉन, तो ये लेस देन जीरो होगा। देयरफॉर ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट। चलिए अब आगे देखते हैं की कंसेप्ट। मैंने आपको जो फॉर्मूला बता दिया था, तो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ हियर दैट। अब मुझे पता चल गया कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, कौन सा वैल्यू लेसर है। तो ये जो ई बी टी और इसका डिफरेंस अगर मैं लूँ ई बी एन के साथ में, ये डिफरेंस अगर मैं लेती हूँ तो कितना आएगा? ये जेड जेड माइनस वन क्यू स्क्वायर अपॉन टू आर इंटू अल्फा। तो बच्चों ये डिफरेंस किसके प्रोपोर्शनल है? दैट मीन्स बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिफरेंस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, ये प्रोपोर्शनल किसके हैं? जेड जेड माइनस वन की। तो इस बिहाफ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो गया। रिलेशन है हमारे पास, फॉर्मूला है ना। इस फॉर्मूला को अगर मैं यूज कर लूं तो इसके बिहाफ पर, मतलब ये इक्वेशन नंबर वन कर दें, अगर हम इसको हम इक्वेशन नंबर टू कर दें, तो देयरफॉर वी कैन राइट दैट कि हमारा जो ये वैल्यू है ई बी पी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन, इट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन ए रेज टू पावर वन बाई थ्री, जिसको हम लिख सकते हैं कि it is proportional to, that is EB minus EBN, ये डिफरेंस a raised to power माइनस वन बाय थ्री के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये रिजल्ट हमको क्या बता रहा है कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। अब बात आती है ऑप्शन डी की, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों अगर न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन इमिट होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को इंक्रीज करेगा। ऑप्शन डी के बारे में, तो देखिए उसमें न्यूक्लियस से पॉजिट्रॉन इमिट करने की बात की गई है। तो जैसे अगर मैंने ये न्यूक्लियस कंसीडर कर लिया और इस न्यूक्लियस में से क्या इमिट हो रहा है, तो यहाँ से पॉजिट्रॉन के इमिट करने की बात की है। तो पॉजिट्रॉन अगर इमिट होगा तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन को भी इंक्रीज करेगा। तो देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोटॉन ये इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है,
तो हम इसको कैसे समझेंगे, एक प्रोटॉन अगर जाता है तो एक न्यूट्रॉन में वो कन्वर्ट हो जाता है। इफ वन प्रोटॉन इमिट होगा यहाँ से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक न्यूट्रॉन में। ठीक है, तो कन्वर्टेड इन वन न्यूट्रॉन। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आगे बढ़ जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, उतना ही कोलंबियन फोर्स जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है उनके बीच में लगने वाला कूलम्ब फोर्स, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिक्रीज हो जाएगा। तो एफ सी इट डिपेंड्स ऑन प्रोटॉन। एफ सी किस पे डिपेंड करता है, एफ सी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ प्रोटॉन। और ये अगर डिक्रीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं एफ सी भी डिक्रीज हो रहा है। तो सिंस देयर इज इमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन इमिट हो रहे हैं, देयरफॉर प्रोटॉन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है। और अगर ये डिक्रीज हो रहा है, इट डिक्रीजेस, तो इस कंडीशन में बाइंडिंग एनर्जी हमको ज्यादा देना पड़ेगा, तो देयरफॉर बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। हमारा जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी, ये भी क्या है हमारा राइट ऑप्शन है। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन राइट है। तो एक्सप्लेनेशन तो हमने आपको दे ही दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये राइट है। सी हमारा ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।